हेलो फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम से हमारी फंडामेंटल वीडियो है। फ्रेंड, फंडामेंटल वीडियो एज कंपेयर टू अदर थोड़ी सी लेंथी होती है क्योंकि इसमें हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट का मैक्सिमम कंफ्यूजन रिमूव करने के लिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले हमने सारे टॉपिक को राइट साइड में मेंशन कर लिया है और लेफ्ट साइड में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से और फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। तो इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स यहां पर हम कुछ बेसिक नंबर्स को पहले जान लेते हैं मेन को स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले आता है आपका नेचुरल नंबर। तो फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर बेसिकली ऑल पॉजिटिव नंबर मींस अगर हम बात करते हैं तो इस सेट को शो किया जाता है 1 2 3 एंड इंफिनिटी। इस तरीके से जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। नाउ सेकंड में इसमें ही आता है आपका होल नंबर। नाउ फ्रेंड्स, ऑल नेचुरल नंबर विद जीरो ये जो होता है ये होल नंबर होता है। अब फ्रेंड्स, यहां एक कंफ्यूजन ये आ सकता है कि नेचुरल नंबर में तो 10 होता है और 10 मींस इट हैज 0, तो ये क्यों नहीं है? फ्रेंड्स, यहां पर जो नेचुरल नंबर में 10 है इट मींस इट हैज 10 आर्टिकल्स मींस 10 समथिंग, बट हियर इज 0 मींस नन, यानी कुछ भी नहीं है। ये नन को असाइन करता है जबकि ये एक 10 आर्टिकल को असाइन करता है। तो यहां बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस जीरो का सिग्निफिकेंट कुछ और है, यहां पे इस सिग्निफिकेंट का जीरो, इस जीरो का सिग्निफिकेंट कुछ और है, इसलिए इसको एक अलग सेट में मेंशन करके अलग सेट नेम दिया जिसको हम कहते हैं होल नंबर। तो ऑल नेचुरल नंबर विद अ जीरो इज अ होल नंबर। नाउ थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड है आपका इंटीजर, जिसमें हम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी तक की बात करते हैं। मींस अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, all negative number with whole number is a integers. Okay friend, now then after है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को अभी हम आगे भी डिक्टेट करेंगे। यहां समझते हैं रेशनल नंबर को जस्ट आपके जो p by q की फॉर्म में होते हैं उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं, where q not equal to 0। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं जस्ट आफ्टर इंट्रोडक्शन तो मैं सिंपली कहूंगा कि फ्रैक्शंस के जो नंबर होते हैं वो आपके रेशनल नंबर होते हैं। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल काइंड्स ऑफ नंबर। नाउ फ्रेंड, अब इनको हमें नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन क्या होती है आपने पहले भी क्लासेस में देखा होगा। तो सबसे पहले एक सिंपल स्ट्रेट इनफिनिटी लाइन होती है जो एक पॉइंट 0 से स्टार्ट करती है। 0 से जो राइट साइड होगी वो आपकी पॉजिटिव नंबर्स को शो करती है और जबकि 0 से लेफ्ट साइड में होती है वो नेगेटिव नंबर्स को शो करती है, यानी कि -1 -2 -3। 0 से लेफ्ट साइड में, 0 से राइट साइड +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन, ये इंफिनिटी और इधर से भी ये इंफिनिटी। अब फ्रेंड यहां तक जरा देखिएगा इंटीजर तक। अब इंटीजर नेचुरल नंबर का मतलब हो गया 1 2 3 4, यानी कि अगर मैं यहां से बात करूं ये और ये, तो ये आप देखेंगे नेचुरल नंबर का सेट है। तो इसका मतलब कोई भी आप जो नंबर लाइन पे शो करते हैं तो यहां से जीरो आप कहीं भी लिखें, ऐसा नहीं है। अगर सपोज करिए कि आपने लाइन यहां से स्टार्ट करी और 0 यहां लिख दिया, इस 0 से मेन नोटेशन होगी, यानी 0 से आप राइट साइड में जो भी नंबर लिखेंगे वो आपके पॉजिटिव होंगे। चाहे इस पॉइंट रेफरेंस पॉइंट को आप कहीं से भी स्टार्ट करिए, यहां से स्टार्ट किया, अगर राइट साइड में मेंशन किया तो मींस नेचुरल नंबर, यहां 0 इंडिकेट कर दिया, इसका मतलब यहां से राइट साइड नेचुरल नंबर। इस 0 से लेफ्ट साइड में आपके आ जाएंगे नेगेटिव नंबर्स। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यानी कि जो ये सेट है, ये सेट क्या है नेचुरल नंबर का, वो ये है। और अगर इसकी बात करते हैं तो दैट इज होता है आपका इनफाइनाइट, यानी प्लस
इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी तक का जो नंबर होते हैं वो होते हैं आपके इंटीजर्स। और यहां से इस सेट को और इंक्लूड कर लेते हैं तो ये बन जाता है होल नंबर। तो फ्रेंड आपने देखा कि 1 2 3 ये सारे एक नंबर लाइन पे कैसे शो किए जाते हैं। अब नेक्स्ट चैलेंज है फॉर रेशनल नंबर और फॉर फ्रैक्शन। तो फ्रेंड्स ये आपका क्लियर है, आगे देखते हैं। ये फिर से वही बात आती है, अगर इंटीजर है इस 0 पॉइंट से, ये 0 आपका मेन रेफरेंस पॉइंट होगा, इसके राइट साइड में आपके हमेशा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स होंगे। और आपके लेफ्ट साइड में बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर होंगे। और 1 से अगर लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो एक आपका 0 होल नंबर भी होगा। और 0 से सिर्फ राइट साइड की बात करते हैं तो वो सिर्फ आपका नेचुरल नंबर होगा। ओके फ्रेंड, नाउ फ्रैक्शंस की बात करते हैं। तो फ्रैक्शन को जैसे सपोज करिए फ्रेंड 1/2 इज अ फ्रैक्शन, इसको अब हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो अगर मैं एक सिंपल स्टिक लेता हूं और इसके मैंने 2 पार्ट कर लिए, ये 1 पार्ट ए को गिवन है और ये पार्ट बी को गिवन है। तो फ्रेंड ए पार्ट इज 1/2 और बी पार्ट इज ऑल्सो 1/2, यानी कि अगर ये 0 है और ये 1 है तो इसका मतलब ये किसको शो कर रहा है, 1/2 को। ओके फ्रेंड, सिमिलरली अगर आप इंटीजर्स की बात करते हैं, यानी कि ये 0 और यहां से, तो अब आपने देखा 0 से ये लेफ्ट साइड में है, इसका मतलब ये -1 को शो कर रहा है और ये हो जाएगा आपका -½ और ये भी आपका हो जाएगा 1/2। अब ये 0 से लेके 1 तक का ये जो नंबर लाइन है ये पूरे होल एक नंबर को शो करती है, उसके पार्ट को ये एक फ्रैक्शन को डिनोट करती है। फ्रेंड्स आई होप यू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा और आगे देखते हैं, नेचुरल नंबर और ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हमने क्या किया, एक पार्ट को 2 पार्ट्स में शो किया। तो मींस 0 अगर ये है, -1 ये है, इसमें हमने 2 पार्ट कर लिए तो ये 1/2 अगर मैं इसके 2 पार्ट्स कर लेता हूं, इसका मतलब 1/2 1/3 एंड 2/3 मींस यहां पर हमने कितने पार्ट कर लिए इस लाइन के, 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट। तो फ्रैक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज शो द 1/3 पार्ट, 2/3 पार्ट और ये 3/3 मींस 1, इसलिए यहां पर उस पार्ट के बाद ये होल नंबर में आ जाता है। नाउ फ्रेंड और देखते हैं इसको। अब ये आपका 0 राइट साइड में प्लस का और लेफ्ट साइड में माइनस का। तो फ्रेंड अगर मैंने यहां पर किए 1 2 3, तो अब ये पार्ट के कितने पार्ट हो गए, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट। मींस ये किसको शो करेगा, 1/4 को, ये किसको शो करेगा 2/4 को और ये किसको शो करेगा 3/4 को, और ये सभी क्या होंगे, माइनस के होंगे। सिमिलरली अनदर साइड अगर हम देखें तो अनदर साइड भी इसी तरीके से आपके पार्ट हो जाएंगे और ये फ्रैक्शन को शो करेगा। नाउ फ्रेंड्स ये बात हुई लेस देन 1 की, अब आती है मोर देन 1 की। मोर देन 1 का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा 1/3/2 या फिर 5/2। तो फ्रेंड इसको कैसे शो किया जाएगा, आप देखिए इसको लिख सकते हैं 2 कंप्लीट 1/2 एंड सिमिलरली इसको लिख सकते हैं 1 कंप्लीट 1/2। ये 1 पार्ट ये 2 पार्ट। तो फ्रेंड अब हम इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। फ्रेंड यहां पर मतलब क्या है, जैसे जस्ट एज्यूम करिए कि आपने ब्रेड ली, जो आप चाय के साथ ब्रेड खाते हैं, सिंपल उसकी बात करते हैं। आप कहते हैं किसी से कि मुझे 2.5 दीजिए, तो मींस 2 कंप्लीट एंड 1 अनदर हाफ। तो यहां पर भी वही चीज यूज करेंगे, 0 1 2, यानी ये 1 और ये 2, ये पूरा कंप्लीट एंड देन आफ्टर
हाफ मोर, तो अब नेक्स्ट पार्ट का हाफ और हो जाएगा, ये शो करेगा हाफ को, और ये पूरा पॉइंट यानी यहां से लेके यहां तक ए और बी, और ए बी की अगर हम बात करते हैं तो ए बी इज इक्वल टू 2 कंप्लीट 1/2। ओके फ्रेंड, अब इसको देखते हैं। तो यहां पर 0 पॉजिटिव है, तो हम लेंगे राइट साइड में, ये आपका होल है, मींस 1 कंप्लीट, ये पूरा पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट का 1/2, तो ये आपका आ जाएगा 1/2, और अगर यहां से और यहां तक की बात करते हैं तो अगेन ए बी इज इक्वल टू फॉर दिस लाइन 1 कंप्लीट 1/2 और 3/2, सिमिलरली दिस वन इज 5/2। ओके फ्रेंड, अगर ये माइनस का हो जाएगा बस 0 से आप लेफ्ट साइड में मेंशन करेंगे, और करना आपको इसी तरीके से है। थोड़ा सा एक पॉइंट और देख लेते हैं फ्रेंड। इसी फ्रैक्शन में सिर्फ हमने हाफ लिया है, अगर अनदर पार्ट है, जस्ट एग्जांपल 13/7, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हमें पहले मिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1, और ये आ जाएगा 6, 1 कंप्लीट 6/7। तो इसको नेगेटिव में भी साथ में शो कर लेते हैं, तो आपका एक नेगेटिव की भी प्रॉब्लम हो जाएगी। 0 और -1, और ये ले लिया हमने -2। नाउ फ्रेंड, आप यहां देख रहे हैं कि 1 नेगेटिव में कंप्लीट है, तो मींस ये यहां से यहां तक कंप्लीट हो जाएगा। देन आफ्टर 7, डिनोमिनेटर में 7 है, तो अब हम यहां पर इस पार्ट के 7 पार्ट करेंगे, और 7 पार्ट करने के लिए हमें इसमें 6 मार्क लगाने होंगे। 1 2 3 4 5 6। फ्रेंड, जैसे ही हम ये 6 मार्क लगाएंगे, इस होल पार्ट के 7 पार्ट हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो मीन्स 7 पार्ट हो गए। अब 7 में से आपको 6 पार्ट लेने हैं, तो यानी कि वो ये पॉइंट हो जाएगा, और इसको लिखेंगे -1 कंप्लीट 6/7 और -13/7। नाउ फ्रेंड्स, अगर सपोज करो यहां पर 2 आ जाए, -1 कंप्लीट 2/7, तो मींस जस्ट 1 और 2 वो यहां पर शो हो जाएगा। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड रेशनल नंबर और नेचुरल नंबर, होल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका रेशनल नंबर। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ सेकंड पॉइंट है रेशनल नंबर। नाउ फ्रेंड, अभी में हमने डिस्कस किया फ्रैक्शन। बेसिकली कोई भी आपका जो नंबर होता है वो अगर इस तरीके से शो किया जा सकता हो तो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब शो किया जा सकता होगा क्या मतलब होता है, जैसे आपने नॉर्मल नंबर देखा कोई 3, तो 3 को हम ऐसे शो कर सकते हैं, तो ये आ गया 3/1। और अगर 2/3 है तो ये तो इस फॉर्म में है ही है, बट इस नंबर को हमने शो कर लिया एज दिस। इसीलिए आपने देखा होगा नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर के बाद इंटीजर, और इंटीजर के बाद रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर में ऊपर के सारे नंबर आ रहे थे। तो इसका मतलब रेशनल नंबर के जितने भी आएंगे रेशनल नंबर में वो सारे नंबर आ जाते हैं। इसीलिए आपका नेचुरल नंबर कोई भी हो, 5 को आप ऐसे लिख सकते हैं, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। -8 को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। नाउ यहां पर एक कंडीशन है Q नॉट इक्वल टू 0। जरा इस पॉइंट को देखते हैं। Q नॉट इक्वल टू 0 मीन्स अगर Q 0 हो जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। Q इक्वल टू 0, अगर Q इक्वल टू 0 है तो एक हम पॉइंट ले लेते हैं। सपोज करो 5/1 लिया, और ये जो 1 है इसको हमने 0 किया, तो ये हो गया 0। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 5 को 0 से, 0 1 जा 0 5, 0 2 जा 0 5, 0 3 जा 0 5, 0 1 जा 0 5। नाउ फ्रेंड, आप ये देख रहे हैं इसका कोई भी मीन नहीं आ रहा है, तो इसलिए कभी भी Q 0 नहीं होगा, और Q 0 नहीं होगा तभी आपका एक रेशनल नंबर होगा। ये हुई 1 पॉइंट की बात।
दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि को प्राइम नंबर यानी पी और क्यू को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन नंबर दूसरा नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल 2 और 4, अगर हम 2 4 की बात करते हैं तो 2 4 में 2 कॉमन नंबर है, कॉमन मल्टीपल है, तो ये को प्राइम नहीं होगा, नॉट को प्राइम। लेकिन अगर 2 3 को ले लेते हैं तो ये आपका को प्राइम होगा। डजंट मीन्स कि 1 एक आपका इवन नंबर है और ये एक ऑड नंबर है। सिमिलरली 18/17 ये भी आपका को प्राइम पेयर है, यानी कि पी और क्यू, और यहां पर भी आप देखेंगे कि ये इवन है जबकि ये ऑड है। तो यहां इससे नहीं मतलब है कि कौन इवन है कौन ऑड है, बेसिकली ये है कि दोनों के बीच में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं होना चाहिए अदर देन 1, क्योंकि 1 यूनिवर्सल है, वो सबका होता ही होता है, लेकिन 1 के अलावा कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं होता है, तो उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। ओके फ्रेंड, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में हमें क्या करना होता है, फाइंड इक्विवेलेंट नंबर, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ए फ्रैक्शन और रेशनल नंबर। तो ये सिंपल 3/4 है, जस्ट हमें इसके मल्टीपल 3 2 जा 6, और जिससे हम ऊपर न्यूमरेटर में करेंगे उससे डिनोमिनेटर में कर लेंगे। 3 2 जा तो 4 2 जा यानी कि 8, और इसी तरह 9 और 12, नाउ एंड सो ऑन। अब फ्रेंड इक्विवेलेंट क्यों कहा गया, अगर आप इसको देखेंगे 6/8 और इसको अगर एक कॉमन नंबर से 2 3 जा और 2 4 जा, तो यहां पे 3/4 आ गया, अगेन यही नंबर आ गया, इसलिए इसको हम इसके इक्विवेलेंट बोलते हैं। अगर हम नेगेटिव की बात कर लेते हैं तो कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा, यानी कि 1/2 के इक्विवेलेंट -1/2, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि -2/4 एंड -3/6। ओके फ्रेंड, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, या पहले हम मिक्स फ्रैक्शन लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन है 1/2, इसका हम इम्प्रॉपर नोट करते हैं तो इम्प्रॉपर हो जाएगा आपका 2 1 ये 3/2, और इसको अगर हम वही सेम प्रोसीजर 6 और ये 4 एंड सिमिलरली 9 एंड 6 एंड सो ऑन। ओके फ्रेंड, इस तरह से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और कंफ्यूजिंग करने वाले पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि यहां पर पूछा गया है क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं, क्योंकि होल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो होल नंबर मीन्स 0 विद नेचुरल नंबर। तो अब यहां पर पॉइंट ये है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नहीं, क्योंकि होल नंबर में 0 भी आ जाएगा और 0 एक नेचुरल नंबर नहीं होता। नाउ नेक्स्ट है आपका एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या सभी इंटीजर एक रेशनल नंबर होते हैं? यस, ये हो सकता है। -∞ to +∞, ये आपकी इंटीजर की डेफिनेशन हमने डिक्टेट की थी। नाउ अगर इंटीजर में कोई एग्जांपल ले लेते हैं 4, तो इसका मतलब इसको हम 4/1 करके लिख सकते हैं, जो कि अभी हमने बताया था। तो 4/1 करके लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब कोई भी जो इंटीजर होगा उसको हम एक रेशनल नंबर कह सकते हैं। अब कंफ्यूजन 0 पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 न्यूमरेटर है, अगर इसके डिनोमिनेटर में हमने 1 लगा दिया तो ये हमारा p/q की फॉर्मेट में आ गया, इसलिए हम इसको भी एक रेशनल नंबर कहेंगे। याद रखना 1/0 नहीं हो सकता, 0/1 हो सकता है, क्योंकि कंडीशन ओनली फॉर डिनोमिनेटर के लिए, यानी q 0 नहीं होना चाहिए, आपका p 0 हो सकता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सभी रेशनल नंबर एक इंटीजर होते हैं? नहीं, सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं। क्यों? अगर आप रेशनल नंबर की बात करोगे तो 3/5 इज अ रेशनल नंबर, बट
ये एक इंटीजर नहीं है। अगर ओनली 3 होता दैट कैन बी, ओनली 5 होता दैट कैन बी, माइनस होता, ये माइनस होता, दैट कैन ऑल्सो, बट ये यानी कि ये एक रेशनल नंबर है और ये एक इंटीजर नहीं है। ओके फ्रेंड, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट इंटीजर। नेक्स्ट है आपका टू रेशनल नंबर हैविंग इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन देम। नाउ फ्रेंड, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जरा देखते हैं क्या हो रहा है। एवरी नंबर और रेशनल नंबर हैव इनफाइनाइट रेशनल नंबर। नाउ फ्रेंड, एक पार्ट लिया हमने किसी चीज का, उसको हम नंबर लाइन से शो कर रहे हैं। हमने इसमें 2 पार्ट कर लिए, 1 और ये 2, 1 और 2 के बीच में हमने पार्ट किया, या 0 1 लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 0 1 यानी एक स्टिक है जिसके हमने 2 पार्ट कर लिए। अब हमने और 4 पार्ट कर लिए। अब इनमें से भी हमने और पार्ट कर लिए। नाउ फ्रेंड, इसमें से भी हम और पार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप देख रहे हैं कि ये नंबर ऑफ टाइम पार्ट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिसको हम शो कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 का मतलब 16 हो गए होंगे ये। 16, 1/16, 2/16, 3/16, यानी 0 और 1 के बीच में आपने देखा कि इस तरह से 16 अभी है इस केस में, जबकि आपका एक ही था। एक में हमने एक पार्ट किया तो 1/2, 1/2, एक और कर लिया तो आपका हो गया 1/4, 2/4, 3/4 इस तरह से। और यहां आपने देखा 1/16, 2/16 एंड सो ऑन। नाउ फ्रेंड, इसी तरीके से अगर आप इनमें और करेंगे तो ये और हो जाएंगे। ओके, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर या फिर 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। नाउ फ्रेंड, अब इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। अब हम देखते हैं कुछ और। ये तो थी 2 होल नंबर्स की बात, मतलब 1 और 0 और 1 लिया हमने। अब फ्रैक्शंस की बात कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन में सपोज करिए हमने ले लिया आपका ये और ये हो गया आपका 1 बाई ये 0 और ये 1, तो ये हो गया आपका 1/4, 2/4 और ये 3/4। तो इसका मतलब अगर हम ये दोनों पार्ट ले लें तो नाउ फ्रेंड, अब यहां पर हमने फ्रैक्शंस लिए हैं जिसको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहां पर देखिए, इनको भी तो हम मैनी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जब इनको मैनी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं तो इसका मतलब इन 2 रेशनल नंबर के बीच में और भी बहुत सारे यानी इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इनको और डिक्टेट में आप एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना। नाउ नेक्स्ट है आपका फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। नाउ फ्रेंड्स, इसके लिए 5th पॉइंट पे अगर आप देखते हैं तो 5th पॉइंट में अगर कोई भी 2 रेशनल नंबर है तो इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है? ab/2, यानी कि a एक नंबर है और b एक अनदर नंबर है। ये अब कोई भी हो सकता है, a b बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर भी हो सकता है, और w होल नंबर भी हो सकता है, और i इंटीजर भी हो सकता है, और r रेशनल नंबर भी हो सकता है। सभी के लिए ये ऐसे ही फाइंड आउट किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जरा कुछ देखते हैं। सपोज करिए 1 और 2, तो उसके लिए सिंपली a1 2/2 मीन्स 3/2। सिमिलरली अगर आपका -3 और -4 है तो यही रहेगा आपका लॉजिक, -3 -4/2 इज इक्वल टू -7/2। सिमिलरली 0.1 एंड 0.2 है तो उसके लिए भी आपका 0.1 प्लस 0.2/2 मीन्स 0.3/2। अगर आपका 1/2 एंड 1/3 इनके बीच में आपको फाइंड आउट करना है तो आपका हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3, और इनको बाय 2 करते हैं
जिसको हम चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और नोटेशन करके लिख लेते हैं 1/2 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये आपका 6 एज एलसीएम, ये 3 प्लस 2 और ये 1/2 इंटू 5/2 दैट इज 5/4। नाउ फ्रेंड्स, ये हमने एक एक रेशनल नंबर की बात की है। अगर हम इसमें और भी फाइंड आउट करना चाहें, इनके बीच में और भी फाइंड आउट अगर करना है, तो सिंपली कोई ये दो या फिर ये दो लेंगे और यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे ईच वन में। यानी अगर इसमें हमें फाइंड आउट करना है तो 1 3/2 एंड 2। तो अब इन दोनों नंबर को ले लेंगे और इनके बीच में a प्लस b/2 और इसी तरीके से अदर पार्ट्स में भी कर लेंगे। तो इस तरह से हम रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में और किसी भी नंबर्स के बीच में। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज 5 पॉइंट्स। आगे अभी और देखते हैं। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इर्रेशनल नंबर शो ऑन नंबर लाइन। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम इर्रेशनल नंबर को समझते हैं। तो फ्रेंड, आपने समटाइम्स कुछ ऐसे नंबर देखे होंगे √2 और इनकी वैल्यू अगर कैलकुलेट की होगी 1.41 और ये इंफिनिटी, इसी तरीके से √3 1.732 इंफिनिटी। इस तरह से ये नंबर आता रहता है। तो ये जो नंबर होते हैं, इन नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। कुछ और भी हैं, जैसे पाई की अगर हम बात करते हैं तो 22/7 और इसकी वैल्यू की बात करते हैं तो 3.14 और ये इंफिनिटी तक आती रहती है। अब यहां पर अगर आप देख रहे हैं, ये नंबर एक 22/7 है, तो ये एक रियल नंबर है, जबकि ये एक इर्रेशनल नंबर है। क्योंकि अब बात करते हैं हमने ये कैसे डिसाइड किया, क्योंकि अगर हम सिंपल रिकॉग्नाइजेशन देखें तो इस नंबर को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, जबकि इस नंबर को नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीके से आप नंबर लाइन पे इनके रिप्रेजेंटेशन को कंफर्म करके भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा नंबर आपका रैशनल है, कौन सा नंबर आपका इर्रेशनल है और कौन सा आपका नहीं है। तो फ्रेंड, नाउ आगे देखते हैं शो ऑन नंबर लाइन। फ्रेंड, इन नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करने के लिए हम एक्सरसाइज में देखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं 7 रियल नंबर एंड देयर डेसिमल। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि इनके डेसिमल्स, जैसे कि यहां पर एक फ्रैक्शन है, इसका डेसिमल 3.14 है। इसी तरह से कुछ और डेसिमल लेते हैं, जैसे 3/4। अगर इसके डेसिमल की तो 7/5। इस तरह से 1/3। अगर इसकी बात करते हैं तो 0.333। 22/7 जस्ट अभी आपने लिया 3.14। इस तरह से। तो फ्रेंड, आप यहां एक चीज नोटिस करते हैं कि ये 2 प्लेस के बाद टर्मिनेट हो गया, ये पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन हर एक बार एक ही नंबर आ रहा है और यहां पर पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर आ रहा है। तो यहीं से ये क्लासिफाइड हो जाता है कि कोई भी रियल नंबर उसका डेसिमल 2 टाइप्स का होता है। एक आपका टर्मिनेटिंग नंबर होगा और दूसरा आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो अगर इसकी बात करते हैं तो ये टर्मिनेटिंग और इसकी बात करते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग, और ये भी आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में अगर देखें तो ये फिर से 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो रहा है। एक है आपका रिकरिंग नंबर, यानी कि बार बार रीअकर होने वाला, और इसमें अगर देखेंगे तो ये है आपका नॉन रिकरिंग नंबर। तो यहां से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रिकरिंग जो डिजिट्स को रिपीट करता है और नॉन रिकरिंग जो आपके डिजिट रैंडम ऑर्डर में कुछ भी नंबर लेकर आता है। टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 1 स्टेप, आफ्टर 2 स्टेप्स, आफ्टर 3 स्टेप्स या कुछ टाइम के बाद आपको एक टर्मिनेटिंग यानी 0 रिमाइंडर अगर देता है तो वो आपका टर्मिनेटिंग होता है। ओके फ्रेंड, अब इसके अगर हम नंबर लाइन पे शो करने की बात करते हैं तो ये भी हम प्रॉब्लम एक्सरसाइज में ही देखेंगे। नाउ ऑपरेशन ऑन अ रियल नंबर। अब इन रियल नंबर का ऑपरेशन यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। फ्रेंड्स,
यहां पर एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगा आपसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसके लिए आपका लाइक टर्म होना जरूरी है। लाइक टर्म, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब ये लाइक टर्म क्या होती है, जरा इसको देखते हैं। सपोज करिए 3√2 है और प्लस 2√5 है प्लस 2√2 है माइनस √5 है। तो फ्रेंड यहां पर आप देखेंगे ये जो 2 हैं ये आपके √2 हैं और ये जो 2 हैं ये आपके √5 में है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यानी ये दोनों ऐड होकर आपको 5√2 देंगे, क्योंकि ये आपके √2 और √2 ये लाइक इरेशनल नंबर है और ये एक अनदर अनलाइक पेयर है जिनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं प्लस के 2, और यहां पर 1 लिया जाता है तो ये हो जाएगा माइनस यानी कि प्लस का √5। अब ये फर्दर नहीं हो सकता क्योंकि ये अनलाइक इरेशनल नंबर हो गए। ये 5√2 है जबकि ये √5 है। ओके फ्रेंड, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए पॉसिबल है कि आप इनको कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए √2, अगर √2 की मल्टीप्लाई √3 से करते हैं तो दैट गिव्स √6। ओके फ्रेंड, सिमिलरली अगर √3 डिवाइडेड बाई √2 है तो दिस कैन बी रिटन एज 3/2, यानी कि ये फंक्शनेट हो सकता है जस्ट लाइक दिस। अगर ये पॉइंट पे आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं √1.25, सॉरी 1.5। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन रियल नंबर और इरेशनल नंबर। अगर रियल नंबर की बात करते हैं, सपोज करिए 3 प्लस √5, तो ये एक रियल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। इसके साथ हम कोई दूसरा नंबर लेते हैं जिसको ऐड करना है इसके साथ, तो ये रियल नंबर और ये रियल नंबर, इसीलिए हमने लाइक वर्ड को यूज किया और अनलाइक वर्ड को। तो ये दोनों 8, और इसकी बात करते हैं तो -3 प्लस √5, ये दोनों ऑपरेट नहीं हो सकते क्योंकि ये अनलाइक हैं। ओके फ्रेंड, नाउ अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आपको देखना है। अगर आप एक रियल नंबर के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन लगाते हैं विद अ इरेशनल नंबर, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। ओके फ्रेंड, अगर आप एक इरेशनल नंबर के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इरेशनल नंबर के साथ लगाते हैं तो में इरेशनल और रेशनल ये रिजल्ट गिवन हो सकता है। अब कैसे बात करते हैं, जरा सोचिए 5 प्लस √3 एंड 3 माइनस √5, √3। तो अगर इन पूरे नंबर को देखें और ये पूरे नंबर को देखें तो ये एक इरेशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, रिजल्ट ऑफ दिस एडिशन विद रैशनल और इरेशनल गिव्स अ इरेशनल नंबर, रैशनल एड विद इरेशनल गिव इरेशनल। तो ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ये इरेशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर अगर दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको बचेगा 8। तो में रैशनल और में इरेशनल। तो अभी हमने रैशनल देखा, अब इसी रिजल्ट को जरा देखते हैं। सपोज करिए कि हमारा +5 √3 -3 और अगर माइनस के साथ इसको अपन तो +3। तो अब यहां पर हमने माइनस कर लिया तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू आ गई 2 और ये आ गई आपकी 2√3, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसने एक इरेशनल नंबर दिया, इसीलिए यहां पर वर्ड यूज हुआ है में इरेशनल में रैशनल। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट है आपका शो ऑन नंबर लाइन। ये नंबर लाइन को भी हम वेरिएबल है, इसको अपनी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम में देखेंगे। नाउ नेक्स्ट है सम
इंपॉर्टेंट रूल्स। ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आपके नंबर सिस्टम्स के, जो कि आपको ध्यान से करने हैं और इनका यूजेस भी आएगा। नाउ फर्स्ट है आपका रूट ए बी, तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी। फॉर एग्जाम्पल 6 है तो 6 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 3। जस्ट ऐसे ही आपका सेकेंड रिजल्ट है, तो रूट ए अपॉन रूट बी, और ये हो जाएगा आपका रूट ए अपॉन रूट बी। जैसे सपोज करिए कि एक 3/2 है, आपको कहीं नीड हो गई तो आप रूट 3 अपॉन रूट 2 को की तरह मेंशन कर सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो थर्ड पॉइंट है रूट ए प्लस रूट बी एंड रूट ए माइनस रूट बी। इसको अगर आप देखते हैं तो ये x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, और ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब रूट ए का होल स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, दैट गिव्स डायरेक्टली ए माइनस बी, क्योंकि रूट ए इंटू रूट ए गिव्स ए स्क्वायर, और आपको पता है कि ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, और इसको हम ए लिख सकते हैं। तो यहां पे रूट 2 का मतलब डायरेक्टली आपका ए और इसका मतलब बी हो गया। तो फ्रेंड ये थर्ड। नाउ फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो फोर्थ पॉइंट है आपका ए प्लस बी एंड ए माइनस रूट बी। तो फ्रेंड ये भी इसी रिजल्ट से आपका आ जाएगा, बस यहां पर आप देख रहे हैं कि ए आपका नॉन स्क्वायर रूट नंबर है, जबकि बी आपका स्क्वायर रूट नंबर है। तो नॉन स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर और माइनस बी मीन्स रूट बी स्क्वायर, दैट गिव्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके फ्रेंड, नाउ फिफ्थ रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ए प्लस बी रूट ए प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट डी। नाउ फ्रेंड, अब यहां पर ईच की मल्टीप्लाई ईच के साथ होगी, मतलब रूट ए की मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ। तो अभी हमने दिखाया था इसका मल्टीप्लीकेशन करके कि ये पॉसिबल हो सकता है, तो यानी कि रूट ए इंटू रूट ए सी प्लस रूट ए और डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। अब इसका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेन है आपकी कि एक टर्म की मल्टीप्लाई ईच टर्म से होगी। नाउ नेक्स्ट है आपका 6 रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर। तो फ्रेंड ये आपको पता है रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस 2 रूट ए इंटू रूट बी, 2ab वाला। ए रूट ए स्क्वायर मीन्स ए, रूट बी स्क्वायर मीन्स बी प्लस 2 रूट ए बी। ऐसे ही आपका रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर है, तो दैट कैन बी रिटन एज ए प्लस बी जस्ट माइनस 2 रूट ए बी। ओके फ्रेंड्स, सम मोर लॉज आर लेफ्ट फ्रॉम नंबर सिस्टम, अभी देखते हैं उसको भी। आई होप यू अंडरस्टैंड अप टू पॉइंट 11 तक। ओके, नाउ फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम से हमारा ये लास्ट पॉइंट है जिसमें हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर को देखना है। सबसे पहले हम एक्सपोनेंट को समझते हैं। एक्सपोनेंट क्या होता है? जब कभी भी कोई भी टर्म इस फॉर्मेट में जिसमें ये ऊपर लिखा होता है उसको पावर और इसको बेस कहते हैं, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। अब इसको रीड करने की बात आती है, तो रीड कैसे किया जाएगा? ए रेज टू पावर m। अगर हम कोई नंबर को ले लें, फॉर एग्जाम्पल 3 और उसकी पावर 2 है, तो पढ़ा जाएगा इसको, यानी रीड किया जाएगा 3 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2। नाउ फ्रेंड्स, इसी के लिए हमारे लॉज होते हैं। जैसे फर्स्ट लॉ है, इफ
a raised power m into a raised power n, it means a raised power m plus n. अगर हम इसको बात करते हैं 2 raised power 3 into 2 raised power 4, it means 2 raised power 3 plus 4 is equal to 2 raised power 7. अगर ये 12 है, ये 12 है, तो इसका मतलब 12 raised to power 7. इसी तरीके से अगर कोई और है तो वहां पर भी इसका मतलब यही हो जाएगा, और 23 और पावर 14, इट मींस 20 raised to power 13 into 13 plus 14 means 23 raised power 27. नाउ फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर है a raised power m और होल पावर n है, तो इसका मतलब उन पावर्स का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. जैसे यहाँ एडिशन हो रहा है, अगर इस फॉर्मेट में है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. जैसे कि 2 raised power 3 है, होल पावर 3 है, तो इट मींस 2 raised to power 9. इसी तरीके से डिवीजन में है a raised power m अपॉन a raised power n, इट मीन्स a raised power m minus n. फ्रेंड ये याद रखना कि बेस सेम होना चाहिए, चाहे वो बेस कुछ भी हो. सिमिलरली अगर a b होल पावर m है, तो इसको a raised power m into b raised power m लिखा जा सकता है. जैसे 2 into 3 होल पावर 4 है, तो दैट कैन बी रिटन एज 2 raised power 4 into 3 raised to power 4. नाउ नेक्स्ट है a raised power 0 इक्वल टू 1. इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर टर्म की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1. 23 रेज्ड पावर 0 है तो उसकी वैल्यू भी 1. इवन अगर कोई एक्सप्रेशन भी है और उसकी होल पावर 0 है तो भी उसकी वैल्यू डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं. नाउ nth रूट ऑफ a कैन बी रिटन एज a रेज्ड पावर 1 अपॉन n. यानी ये जो रूट है ये 1 by n फॉर्मेट में लिखा जा सकता है. देखें जरा इसको, तो 2 रूट ऑफ 3 इज मीन्स 3 रेज्ड पावर 1 by 2, और ये 2 समटाइम्स रिप्रेजेंट नहीं भी होता है, तब भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं. नाउ अगर ये 5 है तो इसका मतलब 3 रेज्ड टू पावर 1 by 5. ओके फ्रेंड, आई होप अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट है a रेज्ड पावर माइनस n, दैट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन a रेज्ड पावर n. मीन्स अगर a रेज्ड पावर माइनस 3 है तो 1 अपॉन a रेज्ड पावर 3. नाउ नेक्स्ट है nth रूट ऑफ a रेज्ड पावर m. इट मीन्स अब यहां पर दो लॉज लग रहे हैं, हमारा a रेज्ड पावर m और ये है आपका nth रूट. तो nth रूट जस्ट अबव वाले रूल के हिसाब से a रेज्ड पावर m और ये 1 by n. नाउ अब यहां पर आप देखेंगे ये सेकंड रूल लग रहा है, तो इसका मतलब a रेज्ड पावर m इंटू 1 अपॉन n, और जब m और 1 अपॉन n की मल्टीप्लाई करते हैं तो a रेज्ड पावर m अपॉन n. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स ऑल कॉन्सेप्ट फ्रॉम नंबर सिस्टम. फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम्स जो इसकी एक्सरसाइजेस की हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगी. और फ्रेंड्स, हमारे चैनल की इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना, उसमें आपको अपनी प्रॉब्लम को कैसे सर्च करना है शॉर्ट में और आप अपने टाइम को कैसे सेव कर सकते हैं उसमें डिक्टेट किया गया है. फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर दिस टॉपिक एंड फर्दर मोर वीडियोस के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.